दोस्तों, बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स का पावर हाउस है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, पर देश की सियासत का मोड़ पटना तय करता है। यहाँ की पॉलिटिक्स ने कास्ट, डेवलपमेंट और गवर्नेंस तीनों को ही डिफाइन किया है। 1946 से अब तक बिहार ने देखे हैं पावरफुल लीडर्स, कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और ड्रामेटिक पॉलिटिकल शिफ्ट भी, जिसने बिहार को बनाया है, बिगाड़ा है और फिर संवारा भी है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा सीएम बिहार के लिए सबसे इम्पैक्टफुल रहा है। आज हम बिहार के सारे ही चीफ मिनिस्टर की पूरी जर्नी समझेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 1946 में बिहार को मिला अपना पहला चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिन्हा। इनका कार्यकाल 1946 से 1961 तक रहा। जब देश आज़ाद हो रहा था तब श्री कृष्ण सिन्हा बिहार की नींव रख रहे थे। इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जमींदारी एबोलिशन। सोचिए, पूरे इंडिया में सबसे पहले बिहार ने किसानों को उनका हक दिलाया। इसके अलावा बरौनी रिफाइनरी, सिद्री फर्टिलाइज़र फैक्ट्री और एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो, जो तब बिहार का पार्ट था अब झारखंड का हिस्सा है, को भी लगवाया। ये सब सिन्हा जी की ही देन है। उन्हें मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट और बिहार केसरी ऐसे ही नहीं कहते। सिन्हा जी के साथ ही अनुग्रह नारायण ने भी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया। सिन्हा जी के बाद आए दीप नारायण, जिनका कार्यकाल छोटा था लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ रहा। फिर विनोदानंद झा और केबी सहाय ने रूरल डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म को आगे बढ़ाया। 1967 बिहार की पॉलिटिक्स का एक हिस्टोरिक ईयर था, जब महामाया प्रसाद सिन्हा बने पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बिहार के। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट चेंज नहीं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था। इसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ, जहां स्टेबिलिटी कम और एक्सपेरिमेंट भर भर कर था। फिर आया एक ऐसा नेता जो साइकिल पर सेक्रेटरीट जाता था, जननायक कर्पूरी ठाकुर। इनका इम्पैक्ट आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे गहरा है। मेजर अचीवमेंट कर्पूरी फार्मूला था, जो इन्होंने 1978 में दिया था। कर्पूरी ने पिछड़ों, ओबीसी और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की असली दीवार खड़ी करी, जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया है। कर्पूरी ने इंग्लिश को कंपल्सर जो था उस समय, उसको ख़त्म किया, जिससे गरीबों के बच्चे भी अब ऑफिसर बन सके। तभी इनको जन नायक भी कहा जाता है और मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 1970 और 1980 के दशक में बिहार पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो गई थी। गवर्नमेंट आती थी, गिरती थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉमन हो चुकी थी। जगन्नाथ मिश्रा ने कई बार सीएम का पद संभाला और एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म किए, लेकिन करप्शन एलिगेशन भी खूब लगे। इसके बाद बिंदेश्वरी दुबे आए, जिन्होंने लेबर पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करी। फिर भागवत झा आज़ाद ने गवर्नेंस टाइटन करने और करप्शन कंट्रोल किए जाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, लेकिन ओवरऑल बिहार डेवलपमेंट की रेस में पीछे ही रह रहा था। ये पीरियड एक स्ट्रगल फेज था, जहां पॉलिटिकल विल थी लेकिन स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। 1990 बिहार पॉलिटिक्स का बड़ा ही ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट रहा, जब एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की, जिसके एक इशारे पर ही बिहार थम जाता था। लालू ने पॉलिटिक्स का पूरा डीएनए ही बदल दिया। लालू ने उन लोगों को सेक्रेटरीट तक पहुंचाया जो कभी कुर्सी पर बैठने से डरते थे। उनका चरवाहा स्कूल कॉन्सेप्ट और सोशल एम्पावरमेंट एक बड़ी मिसाल बना। एक नया ही इन्होंने नैरेटिव दिया सोशल जस्टिस का। लालू ने रेलवे मिनिस्टर बनकर घाटे में चल रही उस समय की इंडियन रेलवेज़ को प्रॉफिट में लाया, जिसे बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ने स्टडी किया था। लेकिन लालू के राज को जंगल राज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि उस समय क्राइम रेट, लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू जो थे वो बहुत ज़्यादा ही थे। फूडर स्कीम कंट्रोवर्सी हुई तो लालू यादव को सीएम पद से रिज़ाइन करना पड़ा था। तब लालू की वाइफ राबड़ी देवी सीएम बनी, जो अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल मूव था। राबड़ी देवी का कार्यकाल लंबा चला, पर ऑपोजिशन ने डेवलपमेंट इशू को लेकर इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था। ये पीरियड बिहार के लिए एक पैराडॉक्स था। सोशल एम्पावरमेंट बढ़ा लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ही स्लो रही। फिर 2005 में बिहार ने करवट ली, आए नीतीश कुमार, नैरेटिव चेंज किया कास्ट पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ। उन्होंने प्रॉपर फोकस किया रोड, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, गर्ल एजुकेशन, रिजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी ही चीज़ों पर। साइकिल योजना लाकर बिहार की बेटियों को साइकिल देकर नीतीश ने घर से स्कूल का फासला ही मिटा दिया। ये उनका सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म था। रोड, इलेक्ट्रिसिटी बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाया, जो इनके गुड गवर्नेंस का मॉडल बन गया। नीतीश का मास्टर स्ट्रोक था पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देना। उन्होंने बिहार की आधी आबादी को असली ताकत दी, तभी तो इनको सुशासन बाबू का टाइटल भी मिला।
बीच में जीतन राम मांझी को भी सीएम बनाया गया, जिन्होंने महादलित वेलफेयर पर फोकस किया। नीतीश ने अलायंस भी मल्टीपल टाइम चेंज किए, जो बिहार की पॉलिटिक्स को और भी ज़्यादा डायनेमिक बनाता है। ओवरऑल ये पीरियड बिहार के डेवलपमेंट और गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। आज के समय में बिहार की पॉलिटिक्स एक कोलिशन बेस्ड सिस्टम बन चुका है। नीतीश कुमार अभी तक बिहार का फेस थे, लेकिन अब नीतीश कुमार भारत सरकार में अब राज्यसभा मेंबर बनने जा रहे हैं। तो अब समर्थ चौधरी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इन्होंने 15 अप्रैल 2026 को पटना के लोक भवन में सीएम पद की शपथ ली और समर्थ चौधरी बिहार के इतिहास में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। तो अगर हम पूरी जर्नी देखें बिहार की पॉलिटिक्स की, ये 3 फेज में डिवाइड होती है। फाउंडेशन श्री कृष्ण सिन्हा बिहार केसरी, सोशल जस्टिस लालू प्रसाद यादव, डेवलपमेंट नीतीश कुमार सुशासन बाबू। और ये कहानी बिहार की अभी खत्म नहीं हुई है, ये और भी लिखी जा रही है। ये थी वीडियो बिहार के सभी चीफ मिनिस्टर की कंप्लीट 1946 से अब तक की। आपके हिसाब से बिहार का सबसे इम्पैक्टफुल सीएम कौन रहा? कमेंट में ज़रूर से बताओ और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ।